सो हेलो गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का रीडिंग मैं आपके लिए करने जा रही हूँ। आपके डीएम्स के एनर्जी चेक, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या चल रहा है उनके 11-11 पोर्टल के टाइम पे, उनकी लाइफ में, उनकी सिचुएशंस में क्या चल रहा है, किस चीज़ पर उनका फोकस है एंड उनकी लाइफ के अंदर क्या चीज़ें हैं। अगर कोई उथल पुथल है वो भी सामने आ जाएगी, ठीक है। और अगर उनकी लाइफ में वो ग्रो कर रहे हैं तो भी वो आपके सामने आ जाएगा। व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू वो भी आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग, ओवरऑल रीडिंग है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, ठीक है। सो करंट एनर्जी चेक है ये आपके डीएम्स के लिए। देखिएगा एंड निकालिएगा कि वहाँ पे इस जगह पर आकर आपको किस टाइप का एटीट्यूड आपका रखना है, उसके बारे में भी थोड़ी सी गाइडेंस मैं आपको दूंगी, ठीक है। सो निकालती हूँ रीडिंग आपके डीएम्स के लिए। क्या ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज, बहुत आ रहा है ये कार्ड आजकल पर्सनल रीडिंग्स में भी बहुत आता है ये, द टावर कार्ड, ठीक है। टावर मोमेंट से इस टाइम पर वो आपके डीएम गुजर रहे हैं, ठीक है। दे आर सफरिंग अलॉट इन देयर लाइफ, इन देयर ओन लाइफ, ठीक है। अपनी लाइफ के अंदर अपनी चीज़ों से बहुत ज़्यादा उलझे हैं। टावर मोमेंट उनकी लाइफ में आ चुका है, ठीक है। हिल चुकी है उनकी लाइफ पूरी तरह से, ठीक है। यू आर नॉट, आप भी अपना एनर्जी खींच चुके हैं वहाँ से एंड बहुत सारी सिचुएशंस उनकी अपनी लाइफ में भी चल रही है। फाइनेंशियल हो सकती है, रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकती है, फैमिली कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, बट दे आर गोइंग थ्रू द टावर मोमेंट इन देयर लाइफ, जहाँ पे ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, ठीक है। टावर मोमेंट होता है जहाँ पर आपको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है आपकी लाइफ में, सब कुछ फॉल, ठीक है। देयर इज टाइप ऑफ काइंड ऑफ, जिसको डाउनफॉल तो मैं नहीं कहूँगी, ठीक है, ये क्योंकि इसके बाद जो रिजल्ट्स होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। इसके बाद पर्सन जो होता है वो फिर उठता है, फिर खड़ा होता है और अपने फुल स्ट्रेंथ में आ पाता है, ठीक है। सो द टावर मोमेंट इज देयर इन देयर लाइफ, ठीक है। दे आर डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स इन देयर ओन लाइफ, देयर ओन सिचुएशंस, ठीक है। सो दिस इज द टाइम, हाई टाइम की उनकी लाइफ में सिचुएशंस बहुत ज़्यादा हाई हुई हुई हैं। मे बी कार्मिक रिलेशंस हो सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में कुछ और सिचुएशंस होती हैं। अगर उन्होंने बहुत अच्छा कोई करियर एस्पेक्ट सोचा था तो वहाँ पे भी उनके साथ चीज़ें जो है वो बिल्कुल ठीक से नहीं चल पा रही हैं, ठीक है। अप टू द मार्क वहाँ पे चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट कार्ड फॉर डीएम्स, प्लीज डीएम्स की नेक्स्ट कार्ड फॉर डीएम्स। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली ये जो टावर मोमेंट इनकी लाइफ में आया है ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड है, ठीक है। इफ दे वर विद द कार्मिक्स और दे आर विद सम अदर पार्टनर, तो वहाँ पे उनकी लाइफ में टावर मोमेंट इस टाइम पे आया है। सर्टेनली ये बहुत सारी डीएफ्स के लिए, उन डीएफ्स के लिए है जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी, जिनके कनेक्शन में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था। तो जो थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था उसकी वजह से यहाँ पर जो है डीएम्स के लाइफ में टावर कार्ड आया, उनको किसी टाइप से धोखा हुआ है, उनको अब रियलाइजेशन हुआ रहा है, धीरे धीरे हो सकता है उनको रियलाइजेशन हो रहा है। वहाँ पर उनको उस रिलेशन के अंदर बिल्कुल जो है उनको ऐसा फील हो रहा है कि वो जो है ना औंधे मुंह गिर चुके हैं, ठीक है। उन्होंने जिस चीज़ को ज़्यादा कद्र दी थी, ज़्यादा उन्होंने जिस चीज़ को रिस्पेक्ट किया था, या कह सकते हैं जिसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था ना, ठीक है, वहीं पे उसी जगह पर थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। थर्ड पार्टी अगर उन्होंने काम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था वहाँ भी उनको चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है। अगर उन्होंने अदर रिलेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था आपसे ऊपर तो वहाँ भी उनको चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। एंड अगर उन्होंने फैमिली एंड सोसाइटी को अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था तो वहाँ पे भी डेफिनेटली उनको इन जो है धचकों का सामना करना ही पड़ रहा है अपनी लाइफ के अंदर। और उनको ये फिर रियलाइजेशन आ रहा है कि भैया ये तो मैंने कुछ सोचा था और ये कुछ हो गया, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट कार्ड डीएम्स के लिए प्लीज़। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सॉरी, वीडियो बीच में कट गया था, ठीक है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज देयर। सो दिस पर्सन, ये जो भी सिचुएशंस इनकी लाइफ में चल रही है, इनसे इनको अब पता लग गया है कि जो कुछ भी इन्होंने, जिसको कहते हैं ना, पहले जो पीपल प्लीजिंग में लगे रहते थे, लोगों को खुश करना है, रिश्ते निभाने हैं, आगे सबका सोचना है, ठीक है, सबके साथ अच्छा करना, सबके साथ गुड बिहेव करना, अच्छा बनना, उस चक्कर में जो इन्होंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उनको पीछे रख के पहले लोगों को खुश करने पे इन्होंने ध्यान रखा अपना, ठीक है।
तो अभी इनको उसका जो है फ्यूटिलिटी समझ आ रहा है, उसका बिल्कुल जो इनको समझ आ गया कि वो चीज़ें जो थी वो इनकी लाइफ में कहीं से भी इनको सर्व नहीं कर रही थी। अब बहुत ज़्यादा डीएम्स जो हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बन रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी मामले निपटाने पे यकीन रख रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, चीज़ों को लटका के नहीं रखना चाहते। अब उनको ये है कि जो कुछ भी चीज़ें उनको सर्व नहीं कर रही उनको निकाल डालना चाहते हैं लाइफ से, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों ने उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है उनकी लाइफ के अंदर, ठीक है, उनको किसी तरह से इन चीज़ों ने सर्व नहीं किया है। थर्ड पार्टी जो कोई भी थी, ठीक है, उसने उनको बिल्कुल भी सर्व नहीं किया। अब भी वो बिल्कुल पीपल प्लीजिंग से निकल के लोगों को खुश नहीं करना, भैया पहले अपनी खुशी देखनी, अपना अपने लिए करना है, ठीक है। सो ये वाली एनर्जी में अब भी जो है डीएम्स आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड होना हमेशा अच्छा होता है, ठीक है। हार्श होना गलत होता है, बट अगर आप अपने हक की बात करना जानते हैं, अगर आप अपने उन चीज़ों को अपनी लाइफ से एक्सक्लूड करना जानते हैं जो कि आपको सर्व नहीं कर रही हैं प्रेजेंट टाइम में, तो ये एक बहुत अच्छा साइन होता है, ठीक है। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में डीएम्स अब भी आ रहे हैं। ओके, सो दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, इट्स अ गुड साइन, अच्छा साइन है। अभी वो अपने ऊपर वर्क करने में बिलीव कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए जीने में, यानी कि अपने बारे में सोचने में, सेल्फ का ग्रोथ सोचने में। जैसे पहले लोगों के लिए सोचा करते थे, लोगों के लिए करना चाहते थे, खुद को कुछ सेक्रीफाइस भी करना है तो वो भी करके वो लोगों के ही लिए करना चाहते थे। केवल सेक्रीफाइस करना बुरी बात नहीं होती, लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम, वहाँ पे ये चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी होती है कि क्या ये जो चीज़ हम जो कुछ भी कर रहे हैं, दूसरों को इतना सर्व कर रहे हैं हम, क्या वो कहीं पे जाके हमको भी सर्व कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो वाली एनर्जी के अंदर उनको अब समझ आ रहा है कि ये चीज़ें दे आर सर्विंग देम नो मोर, तो वो वहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आके अब अपने लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में आना चाहते हैं, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके चीज़ों को निपटाना चाहते हैं, जो चीज़ें उनको जो उनको नो लॉन्गर अभी उनको सर्व नहीं कर रही हैं, ठीक है। सो इट्स अ गुड साइन, अच्छी एनर्जी में आते हुए, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड ऑन डीएम साइड, हो सकता है बहुत सारे डीएम्स, ठीक है, अभी लोगों से कट के, ठीक है, आइसोलेशन में जाके कनेक्शन के बारे में या अपनी लाइफ के बारे में या अपनी चीज़ों के बारे में सोचने पे बिलीव कर रहे हैं, ठीक है, सोचना चाहते हैं, आइसोलेशन में जा रहे हैं। बहुत सारे डीएम्स आ रहे होंगे आइसोलेशन, बहुत सारे डीएम्स बता भी रहे हैं कि अभी पहले से बहुत सारे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, उनकी शक्लें उतरी हुई हैं, ठीक है, उनको लाइफ में जैसा पहले जॉली नेचर उनका हुआ करता था वैसा सब नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको ये चीज़ें समझ आ गई कि क्या चीज़ उनको सर्व कर रही, क्या चीज़ उनको सर्व नहीं कर रही। एंड आइसोलेशन में जाके वो यही चीज़ों पे वर्क करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं अभी उनको लाइफ में आगे किस चीज़ पर फोकस करना है और किस चीज़ पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि उनको ये समझ आ रहा है कि उन्होंने शायद पास्ट में गलत चीज़ों को अपना फोकस बना लिया था, ठीक है, और जो कुछ भी अच्छा था उसको उन्होंने खुद ही अपनी लाइफ से आउट किया था, ठीक है। तो इस सारे चीज़ के अंदर यूनिवर्स भी उनको गाइड कर रहे हैं अभी आइसोलेशन में जाके कॉन्टम्पलेट करने के लिए, सोचने के लिए, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज अ साइन, गुड साइन। मे बी अभी परेशान हो सकते हैं, लग सकते हैं, बट लॉन्ग रन में जाके इसका बहुत अच्छा, एंड दिस इज हैपनिंग फॉर देयर हाईएस्ट गुड, उनके हाईएस्ट गुड के लिए ही, सबके हाईएस्ट गुड के लिए ही ये चीज़ें अभी जो है हो रही हैं। कनेक्शन में सब कुछ ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, उसके लिए ही ये चीज़ें जो है अब हो रही हैं। ओके, यहाँ टावर कार्ड है और यहाँ रिबर्थ कार्ड है। बिल्कुल बिल्कुल यूनिवर्स बता रहे हैं कि रिबर्थ, उनकी लाइफ में रिबर्थ आ रहा है, ठीक है, वो अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, वो अपनी सोल के साथ ट्यून इन होने की आप कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में सही चीज़ों के साथ ट्यूनिंग बिठाने के बारे में अब जाके सोचने लगे हैं। रॉन्ग चीज़ें जो उनको दिखा नहीं करती थे पास्ट में, वो उनको अब दिख रही हैं। एंड यहाँ पे है टावर कार्ड। टावर कार्ड बताता है उनकी लाइफ में ये चीज़ें हैं, ये सिचुएशन है, और इनके बाद है यूनिवर्स का ये वाला कार्ड, रिबर्थ कार्ड। इट मीन्स कि जब इस सब से निकल के, ठीक है, ये वाली चीज़ों से अपना फोकस शिफ्ट करके आइसोलेशन में जाके कॉन्टम्पलेट करेंगे, डेफिनेटली उनका रिबर्थ होने ही वाला है। डेफिनेटली आफ्टर रिबर्थ दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू।
आपकी तरफ वो आ रहे हैं, ठीक है, कनेक्शन की तरफ आ रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, सही चीज़ों की तरफ अभी वो जाना चाहते हैं, जा रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इट्स अ गुड साइन। टावर जो होता है, टावर मोमेंट, प्रेजेंट में ये लग सकता है कि ये हुआ है, बट ये हुआ है अच्छे के लिए, रिबर्थ के लिए। आइसोलेशन में जाके जब वो कॉन्टम्पलेट करेंगे, राइट स्टेप्स लेंगे, ठीक है, तभी वो जाके उनका रिबर्थ होगा। वेरी गुड एनर्जी ऑन डीएम साइड, थैंक यू सो मच। छोटा सा एनर्जी चेक डीएम्स का, बाय, इंजॉय करिए, ओके। एंड दिस टाइम यू नीड नॉट टू कॉन्टैक्ट दैम, यू नीड नॉट टू गो एंड एंटेंगल विद देयर एनर्जी। उनकी एनर्जी से जाके एंटेंगल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत है ही नहीं। यूनिवर्स इज़ वर्किंग ऑन दैम, वर्क हो रहा है, ठीक है। चीज़ों का फालतूपन अब उनको समझ आ रहा है, फालतू चीज़ों को एक्सक्लूड वो अपनी लाइफ से कर रहे हैं। यहाँ पे उन्हें समझ आ गया क्या क्या चीज़ पे उनको, क्या क्या चीज़ को एक्सक्लूड अपनी लाइफ से करना चाहिए। और बेस्ट होता है जब पर्सन खुद सोचे, ना कि वो सिनेरियो उसको खुद दिखाई दे, वो बेस्ट थिंग होती है, ठीक है। सो दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय।